कुंभकर्ण रावण के जैसा ही बलवान है और कुछ ही समय छोटा है रावण से। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण इन तीनों ने तप किया था अमर होने के लिए। ब्रह्मा जी कठिन तप से प्रसन्न हुए थे, रावण को वर देने आए थे। रावण ने कहा था मुझे अमर कर दो, तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि अमर तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं भी अमर नहीं हूँ, कभी न कभी मेरी मृत्यु भी आती है। तब रावण ने बहुत विचार के कि हम काहू के मरहि न मारे, वानर मनुज जात दुई बारे। मनुष्य और बंदर इनको छोड़कर मैं किसी से न मारा जाऊं। ब्रह्मा जी तथास्तु कह दिए। इसलिए भगवान ने नर अवतार लिया और श्री राम ने किसी भी देवता की सहायता नहीं ली, एकदम मनुष्य रूप में अपने बल पौरुष से युद्ध लड़ा। क्योंकि रावण को वरदान है कि कोई देवता नहीं मार पाएगा, मनुष्य मार सकता है। इसलिए श्री राम ने मनुष्य रूप में ही अवतार लिया। फिर कुंभकर्ण की बारी आई। कुंभकर्ण मन में सोचे बैठा था कि मैं तो इंद्रासन मांगूंगा। देवता लोग मन की बात जानते हैं। चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा मन के देवता हैं। बता दिया ये दुष्ट तो इंद्रासन लेने की फिराक में है। देवताओं ने सरस्वती जी को आग्रह किया था, तब देवी सरस्वती जीभा पे बैठ गई। इंद्रासन की जगह निंद्रासन निकल गया। तब ब्रह्मा जी कह दिए तथास्तु, तुम सदा सोते ही रहोगे। तब कुंभकर्ण को होश आया ये मैंने क्या कह दिया, तब रोने लग गया। ब्रह्मा जी ने कहा वर तो तुम मांग चुके हो। तब रावण ने बहुत विनती की, महाराज इससे जाने कैसे गलती हो गई, ये तो इंद्रासन मांगना चाहता था, ये मुंह से निंद्रासन कैसे निकल गया। बोले निकल गया तो निकल गया, अब तो सोते ही रहोगे। रावण ने कहा तो ये संसार को भोग नहीं पाएगा, संसार को देख ही नहीं पाएगा। तब ब्रह्मा जी छूट दिए कि 6 महीना सोगे और 6 महीने के बाद 1 दिन के लिए जागोगे और फिर 6 महीने के लिए सो जाओगे। यदि तुमको कोई असमय में उठाएगा तो तब वो तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन होगा और उस उठाने वाले की मृत्यु भी निकट में हो जाएगी। लंका में एक गुहा थी, बहुत बड़ी गुफा। वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन है कि कई योजन लंबी और चौड़ी वो गुफा थी। एक प्रकार का महल था जहां रावण सोता, कुंभकर्ण सोता रहता था और 6 महीने बाद ही उठता था और 1 दिन में ही तमाम भोजन करके जो भी उसका तामसिक भोजन था फिर सो जाता था। लेकिन आज रावण ने असमय में कुंभकर्ण को उठाने का निश्चय किया है। हमने प्रारंभ में भी सुना,
रावण मोह है, कुंभकर्ण अहंकार है, मेघनाथ काम है। ऐसे मेघनाथ पहले युद्ध करने गया लेकिन कोई नहीं जीत पाया। लक्ष्मण जी जैसों को उसने मूर्छित कर दिया। क्यों? क्योंकि जब तक अहंकार नहीं मरेगा, अहंकार माने देहाभिमान, देहाभिमान ये भक्ति मार्ग का सबसे बड़ा पाप बताया गया है। अपने को देह मानना यह सबसे बड़ा पाप है और पाप इसके पुत्र हैं, पर यह पाप सबका बाप है। अपने को देह मानना ये सबसे बड़ी मूढ़ता है कि हम शरीर हैं। जैसे ये मकान मेरा है पर मैं मकान नहीं हूँ, ये कपड़े मेरे हैं पर मैं कपड़ा नहीं हूँ, ये गाड़ी मेरी है पर मैं गाड़ी नहीं हूँ, ये धन मेरा है पर मैं धन नहीं हूँ। इसी प्रकार ये शरीर मेरा है पर मैं शरीर नहीं हूँ। अनर्थ यहीं से प्रारंभ होता है जब अपने को शरीर मान लेते हैं और फिर जब अपने को शरीर ही मान लेते हैं तो शरीर के सुखों को ही सब कुछ मानते हैं और सारा जीवन केवल शरीर को सुखी करने में ही निकल जाता है। और विडंबना कि जिस शरीर को सुखी करने के लिए पाप कर्म भी करते हैं वो शरीर भी यहीं पड़ा रह जाता है। शरीर को सुखी करने के लिए जो सामान इकट्ठे करते हैं वो सामान भी यहीं पड़े रह जाते हैं। लेकिन शरीर को सुखी करने के लिए जो पाप किए होते हैं वो पाप कर्म जीव के साथ लगे हुए जाते हैं। तो अपने को देह मानना यह सबसे बड़ा पाप है और सब पाप इसके पुत्र हैं, पर यह पाप सबका बाप है। सारे पाप इसी से पैदा होते हैं। तो रावण मोह है, कुंभकर्ण अहंकार है, मेघनाथ काम है। तो काम जब तक नहीं मारा जाएगा, जब तक अहंकार नहीं मारा जाएगा। इसलिए दैत्यों में अब सबसे पहले कुंभकर्ण की बारी है और हम देखेंगे ये कुंभकर्ण सबको खाने को तैयार हो जाएगा, प्रलय मचा देगा सेना में आके। इसका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। ये हनुमान जी को भी मूर्छित कर देगा, सुग्रीव को काख में दबा लेगा, वानरों को ऐसे कुचलेगा जैसे कोई कीड़े मकोड़ों को कुचले। सब भागेंगे श्री राम के पास, दुहाई है, बचाओ बचाओ बचाओ। तब अंत में श्री राम आएंगे। श्री राम माने ज्ञान, लक्ष्मण जी माने वैराग्य, सीता जी माने भक्ति। समझना क्या होगा कि ज्ञान के द्वारा ही देहाभिमान का नाश होता है, बिना ज्ञान के नहीं होता। और वो ज्ञान मिलता है गुरुओं से, वो ज्ञान मिलता है सत्संग से कि हम देह नहीं हैं तो हम कौन हैं? हम श्री कृष्ण के अंश हैं, हम उनके दास हैं और उन्हीं को प्राप्त करने के लिए हमको ये देह मिली है। जैसे ये बात दिल दिमाग में बैठ जाती है ऐसे ही अहंकार की निवृत्ति होती है। तो श्री राम लड़ने आएंगे
और अहंकार का स्वरूप क्या है। ऐसे एक शाश्वत अहंकार भी है। चार वस्तुओं से मिलके अंतःकरण बना है। थोड़ी गंभीर चर्चा है, पर आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगी और जीवन में काम आने वाली ये बातें हैं। तो चार चीजों से मिलके अंतःकरण बनता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। है एक ही वस्तु, लेकिन चार भूमिकाओं में चार प्रकार से जानी जाती है। मन किसको कहते हैं? जब हम संकल्प विकल्प करते हैं, ये करूं या ये करूं, ऐसे करूं कि वैसे करूं। कोई कहता है मेरे 2 मन हो रहे हैं, कोई कहता है मेरे 3 मन हो रहे हैं, कोई कह रहा है मैं ये सोच रहा हूं ये करूं कि वहां जाऊं। ये मन है जो संकल्प विकल्प करता है, तब हम मन होते हैं। जब हम निर्णय करते हैं कि नहीं मुझे ये करना है, उस समय हम बुद्धि होते हैं। निर्णय कर लिए कि ये करना है, पक्का कर लिए, तब बुद्धि होती है। अब यदि मलिन बुद्धि है तो मलिन निर्णय होंगे, और यदि निर्मल बुद्धि है तो अच्छे निर्णय होंगे। जिस समय हम विचारों का संग्रह करते हैं, उस समय हम चित्त होते हैं। जो चिपका के रखे उसको चित्त कहते हैं। जैसे मोबाइल में मेमोरी होती है, जैसे ये कैमरों में कार्ड लगे हुए हैं, इनमें डाटा स्टोर होता है। छोटा सा मोबाइल और उसमें तमाम मेमोरी स्टोर है। बोले 300 घंटे का डाटा है और इतने घंटे का डाटा है, उतने घंटे का डाटा है। जरा जरा सी चिप होती हैं। अब उनको कोई फोड़ के देखने लग जाए कि कहाँ डाटा है तो कहाँ मिलेगा, पर तरंगों के रूप में उस चिप में डाटा है। ऐसे ही हमारे भीतर जो चित्त वस्तु है, अब कोई ये कहे कि हम शरीर का ऑपरेशन करेंगे तो देखें मन कहाँ है, बुद्धि कहाँ है, चित्त कहाँ है, अहंकार कहाँ है, तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक है हार्डवेयर और एक है सॉफ्टवेयर। तो ये शरीर हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मोबाइल तो ठीक होता है, वायरस तो सॉफ्टवेयर में ही आता है। और ऐसा वायरस आता है कि हम तो बहुत नहीं जानते। लोग क्या क्या बताते हैं कि सारा डाटा हैक कर लिया, लोगों के अकाउंट से पैसे तक निकल जाते हैं, कोड जान लिया और पता नहीं क्या क्या बवाल। तो वो वायरस ही तो होता है। तो ये सब बातें हमको लगती हैं कि ये आधुनिक हैं, पर ये आधुनिक नहीं है। जबकि आप देखिए, हम तो नहीं जानते अभी कौन सा मोबाइल चलता है, कितने जी का? 5G का। फिर और आगे 6G आएगा, 7G आएगा, 8G आएगा, पता नहीं क्या क्या आएगा। ठीक। अच्छा, हर साल 2 साल में नई टेक्नोलॉजी आ जाती है और बढ़ के फंक्शन मोबाइल के। अब ये पुराना पड़ गया। पहले 4G 3G था, फिर 4G था, फिर 5G था, अब जाने कितने G आएंगे। ऐसे गाड़ी के मॉडल हैं, हर साल 6 महीने में नया मॉडल आ जाता है। तो नया मॉडल में होता क्या है कि कंपनी में जो इंजीनियर बैठे हैं वो सोचते हैं कि भाई और क्या फैसिलिटी दी जाए, तो इसको ऐसे कर दिया, उसको ऐसे कर दिया, नया मॉडल हो गया, 1-2 लाख रुपया बढ़ गए। लोग खरीदते हैं, नए मॉडल की गाड़ी खरीदते हैं। लेकिन अचंभा इस बात का है
कि गाड़ियों के हर 6 महीने में मॉडल बदल रहे हैं और मोबाइल के भी हर 6-8 महीना में मॉडल बदल रहे हैं, पर उस विधाता की कारीगरी देखिए, ये शरीर रूपी जो मॉडल विधाता ने बनाया, इसका आज तक कोई नया मॉडल नहीं लाना पड़ा। ये मॉडल जैसे का तैसा है, 2 कान, 2 आंख, नाक, मुंह, हाथ, पांव, इसमें कभी कोई इंक्रीमेंट नहीं करना पड़ा। गाड़ियों में ऐसे शीशे लगते हैं, घरों में भी ऐसे शीशे लगते हैं कि भीतर वाला तो बाहर वाले को देख पाएगा, पर बाहर वाला भीतर वाले को नहीं देख पाएगा। ऐसे शीशे होते हैं। विधाता ने इस शरीर की आंख में ऐसा शीशा पहले से लगा दिया कि इस आंख से भीतर वाला तो बाहर वाले को देखता है, पर बाहर वाला भीतर वाले को नहीं देख पाता है। क्या उस विधाता की सृष्टि है? इसके कभी नए मॉडल की जरूरत नहीं पड़ी। इस शरीर को ही समझना बड़ा कठिन है, फिर इसके भीतर जो सूक्ष्म शरीर है, आज की भाषा में कहें तो सॉफ्टवेयर है, वास्तव में वो जो सूक्ष्म शरीर है वही हमारा असली शरीर है, वह हमारा कारण शरीर है। ये शरीर तो गिर जाता है, आगे की यात्रा उसी शरीर से होती है। बोले वो नरक में गिर गए, वो स्वर्ग में चले गए, कौन नरक चला गया, कौन स्वर्ग चला गया? बोले शरीर तो यहीं रह गया, पापी का भी रह गया, पुण्यात्मा का भी रह गया, तो नरक में कौन गया? बोले सूक्ष्म शरीर। वो जो सूक्ष्म शरीर था, यदि किसी को नरक में जाना था तो वो नरक भोगने के लिए उसको अलग से यातना शरीर मिला, वो केवल नरक के दुख भोगने के लिए था। यदि कोई स्वर्ग गया तो स्वर्ग के सुख भी शरीर से नहीं भोगे जाएंगे। सूक्ष्म शरीर को स्वर्ग के सुख भोगने के लिए एक पुण्य शरीर मिला, और जो भगवान के धाम गए, आवागमन के चक्र से छूट गए, उनको क्या मिला? उनको पार्षद देह मिला, उनको सिद्ध देह मिला, हरि गुरु की कृपा से, श्री जी की कृपा से। यदि वे सख्य भाव से भजन किए थे तो उनको सखा वाली देह मिल गई, वे सखी भाव से भजन किए थे तो उनको सखी की सिद्ध देह मिल गई। वो जिस भाव से भजन किए थे लीला में, वो सिद्ध देह उनको मिल गई और वे लीला को प्राप्त कर गए। तो सिद्ध देह किसको मिली? सॉफ्टवेयर को, सूक्ष्म शरीर को। और वह अंतःकरण भगवान के प्रेम में रंग गया और रंग करके सिद्ध स्वरूप से सेवा में पहुंच गया। जो ज्ञानी हैं, योगी हैं, उनका भगवान में विलय हो जाता है, उनका अंतःकरण भगवान में विलय हो जाता है। लेकिन जो भक्त लोग हैं, वैष्णव लोग हैं, वो मुक्ति नहीं चाहते, उनका अंतःकरण भगवान में विलय नहीं होता, उनको सिद्ध देह मिलती है, जिससे वो अपने इष्ट के, सीताराम इष्ट हैं कि श्यामा श्याम इष्ट हैं, अपने इष्ट का दर्शन, उनकी लीला, उनका सानिध्य, उनकी सेवा सदा सदा के लिए प्राप्त करते हैं। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, संकल्प विकल्प करे तो मन, निर्णय करे तो बुद्धि, विचारों का संग्रह करे तो चित्त, और मैं का अनुभव करे तो अहंकार। लेकिन अहंकार कब? जब हमारा अहम कोई आकार ग्रहण करता है तब वो अहंकार कहलाता है। आप समझ रहे हैं? जब अहम कोई आकार ग्रहण करेगा तब वो अहंकार कहलाएगा, और यदि अहम कोई आकार ग्रहण न करे तो वेद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि।
ये जितने महापुरुषों को आप यहाँ देख रहे हैं, सिद्धपीठ में चित्र लगे हैं, शंकराचार्य जी, अत्रि जी, वशिष्ठ जी इत्यादि महापुरुष, ये सब अहम ब्रह्मास्मि वाले हैं, क्योंकि इनके अहम ने आकार ग्रहण नहीं किया। यदि अहम आकार ग्रहण न करे तो फिर तब तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान का अंश हूं, ये अनुभव हो जाएगा। लेकिन हमारा अहम आकार ग्रहण कर लेता है, पुरुष का आकार, स्त्री का, ज्ञानी का, मूर्ख का, पंडित का, वैश्य का, क्षत्रिय का, आदि आदि। और जैसे वो अहम आकार ग्रहण करता है तो ही बंधन हो जाता है। ऐसे समझिए कि मिट्टी से घड़ा बना, और जैसे मिट्टी से घड़ा बना तो क्या हुआ, बंधन हो गया। अब घड़े के गले में रस्सी बांधी जा रही है और कुएं में डुबो के पानी निकाला जा रहा है उससे। मिट्टी से ही घड़ा बना, पर जब घड़ा बन गया तो बंधन हो गया। अहम ने आकार ले लिया, मिट्टी ने आकार ले लिया, अब गले को रस्सी से बांध करके कुएं से पानी निकाला जा रहा है। अच्छा, एक दिन पानी निकालते निकालते घड़ा फूट गया, अब कोई बांधे? घड़ा फूट गया और घड़ा फूट के फिर से मिट्टी बन गया। अब मिट्टी के गले में कोई रस्सी बांधेगा क्या? नहीं बांध सकेगा। तो हमारे अहम ने आकार ले लिया। हमको आपको जो भी बंधन है, तकलीफ है, दुख है, कष्ट है, वह किस कारण से है? चूंकि हमारे अहम ने आकार ले लिया, स्त्री का, पुरुष का, माँ का, बेटे का, पत्नी का, पति का, आदि आदि। और उस आकार को हम सत्य मान लिए तो बंधन हो गया।